हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका प्रॉब्लम्स है जो बेस्ड होगा आपके डिफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ पे, है ना। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ प्रॉपरली मालूम नहीं है उसके प्रॉब्लम्स को डील करना बहुत ही मुश्किल है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, पहले वहाँ से जाके जो भी प्रॉपर्टीज़ है डेफिनेट इंटीग्रल का पहले उसको देख ले। उसके बाद आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस लेक्चर में क्या है। सबसे पहले एक नज़र जो आपका प्रॉपर्टीज़ था उस पर डाल लीजिए, है ना। क्या है, इसी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है आपका, प्रॉपर्टी जो है क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना। ये इक्वल होता है ए टू बी एफ टी डी टी के। यानी कहने का मतलब कि सिर्फ यहाँ से अगर हम वेरिएबल चेंज करें, है ना, और फंक्शन अगर सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज करें तो दोनों का वैल्यू जो होगा इंटीग्रल का दोनों का इक्वल होता है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए यहाँ कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो अगर इसका हम लिमिट चेंज कर दें, माइनस कर दे तो वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ ए टू बी है ना, और यहाँ क्या हो गया आपका बी टू ए। तो क्या किए, यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर दिए हैं। जो अपर था उसको लोअर बना दिया, जो लोअर था उसको अपर कर दिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो ये 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। ठीक है ना। तो आज का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपका इसी पे बेस्ड होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो इक्वल होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, है ना। क्या क्या करेंगे, यहाँ से जो अपर लिमिट है वो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ से हम उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या करेंगे, यहाँ ए प्लस बी और माइनस एक्स कर ले। ऐसा ही है, इसमें क्या है कि जहाँ जीरो है वहाँ पे ए कर लेना है और जहाँ ए है वहाँ पे बी कर लेना है। बाकी ये दोनों सेम ही है। या ऐसा बोले कि इसी का एक पार्ट ये भी है ना। अगर लोअर लिमिट यहाँ पे जीरो कर दे तो एक ए की जगह पर जीरो और बी की जगह पे ए कर दे तो यही चीज़ हो जाएगा आपका ये, है ना। उसके बाद आ जाइए, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो आपका ये ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी और फिर एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये ऐसा कब होगा, जब सी जो है वो क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आपके पास ये लिमिट गिवन है ए टू बी, है ना, और बीच में एक पॉइंट सी मिल जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जब हम लोग लेंगे तो वहां देखेंगे कि वो सी कैसे मिलेगा, है ना। तो क्या करना है हमको, पहले ए टू सी चले जाएंगे और फिर सी टू बी, है ना। उसके बाद आ जाइए, सिक्स जो प्रॉपर्टी है आपका वो क्या है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू जीरो होगा, है ना। यहां क्या देखना है आपको, लिमिट माइनस से प्लस, माइनस ए टू प्लस ए, तो इसका वैल्यू जीरो होगा कब, जब वो फंक्शन आपका क्या हो, ऑड हो, है ना। यहाँ जो फंक्शन आपको गिवन है वो क्या हो, ऑड फंक्शन हो। और ऑड फंक्शन क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में आप माइनस एक्स रखिए, अगर एक्स में गिवन है तो अगर ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो होगा वो ऑड हो जाएगा, है ना। और इसी का वैल्यू टू टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा जब फंक्शन इवन हो। इवन कैसे होगा, जब x के जगह पे माइनस एक्स रखने से और ये एफ एक्स के बराबर आ जाए तो यहां से जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, इवन होगा, है ना। सेवेंथ जो प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से 2a आपको लिमिट गिवन है एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू जीरो होगा कब, जब एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए, यानी कुछ ऐसा ही, है ना, ऑड टाइप का। उसके बाद फिर इसका टू टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा कब, जब 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये इवेंट टाइप का, है ना। तो बस यही था, कुछ ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए, एक बार देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, यहाँ से आपको इवेल्युएट करना है 0 टू पाई बाई 2, है ना, और क्या है डी एक्स बाई 1 प्लस 10x है ना। तो चलिए
जब इस तरह के क्वेश्चन को डील करना हो तो सबसे पहले इसको हम लोग आई मान लेते हैं, है ना। चलिए 0 to π/2 और ये आपका dx है बाई 1 + tan को क्या लिख सकते हैं आप, साइन बाई कॉस। पहले इस tan को इस तरह से लिख लीजिए, है ना, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ से डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि 1 + tan π/2 - x तो कॉट हो जाएगा, फिर यानी यहाँ से थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये tan को साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा देखिए, ये 0 to π/2 है और ये dx बाई, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका cos x, ये cos यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x और प्लस साइन x, फिर ये क्या हो जाएगा 0 to π/2 और ये cos ऊपर जाएगा cos x dx बाई ये cos x और प्लस साइन x, है ना। ऐसा कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, मेरा कौन सा प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होगा, अगर 0 से a हो और ये fx dx हो तो यही इक्वल हो जाता है 0 to a f a माइनस x और dx के। क्या करते हैं, जो अपर लिमिट है उसको यहां से हम माइनस कर लेते हैं x के साथ, है ना। तो चलिए यहां से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब मालूम है कि ये दोनों इक्वल होता है। क्या है यहां पर, ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो कहने का मतलब कि अगर ये आई है, अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, आई ही होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 है, ये π/2 और यहाँ क्या हो जाएगा cos, देखिए यहाँ x है ना, तो x के साथ ही ये हम माइनस करेंगे, x के पास जहां जहां x है वहां हम माइनस करेंगे, है ना। तो यहां से π/2 माइनस x बाई यहां से cos ये π/2 माइनस x और प्लस साइन ये आपका हो जाएगा साइन और फिर π/2 माइनस x और dx, है ना। ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, यहां पर अगर मेंशन कर देते हैं तो अच्छी बात है। 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, इस प्रॉपर्टी से ये हुआ है ना। अब आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा फिर देखिए, i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस x, cos 90 माइनस x साइन x होता है ना। ये आपका क्या हो जाएगा साइन x, फिर नीचे में ये साइन x और प्लस cos x और dx हो जाएगा, ये साइन होगा साइन 90 माइनस x, फिर आपका cos x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। अब यहां आप देख पा रहे हैं कि यहां जो डिनोमिनेटर में है cos प्लस साइन है, यहां भी साइन प्लस cos है, यानी दोनों सेम है। ऊपर में क्या है cos है और साइन है, यानी अगर हम दोनों को अगर ऐड कर दें, है ना, इसको अगर और इसको अगर ऐड कर दें तो एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट हमको मिलने वाला है। तो एक काम करते हैं, यहां से इक्वेशन 1 को ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, है ना। ऐसा कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल के इस साइड में क्या है, यहां आई है और यहां भी आई है, तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू, अब देखिए यहां भी जो लिमिट है 0 से π/2 है और यहां भी जो लिमिट है 0 से π/2 है। तो हम एक काम करते हैं, एक सिंगल सा ही इंटीग्रेशन हम यहां से दे देते हैं और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका है cos x बाई cos x और प्लस साइन x, और यहां है आपका साइन x बाई ये साइन x और प्लस cos x और ये फिर dx, है ना। अब देखिए क्या होगा फिर, अभी यहां से क्या है आपके पास 2i इज इक्वल टू, फिर एलसीएम ले लीजिए यहां से, है ना। यहां साइन प्लस कॉस है, यहां भी साइन प्लस कॉस है, जब एलसीएम ले लीजिएगा तो ये 0 से π/2 और यहां आपका हो जाएगा ये साइन x और प्लस cos x, और ये दोनों सेम है तो ऊपर में भी आपका क्या हो जाएगा साइन प्लस cos या cos x प्लस साइन x और ये dx, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे आपको दोनों सेम मिल गया, है ना। तो यहां से 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से
π/2 और सिर्फ आपके पास dx ही बचा, और dx का इंटीग्रेशन x, और ये 0 से π/2 हो जाएगा, है ना। अपर लिमिट डालिए यहाँ से, तो ये π/2 माइनस 0, यानी क्या बचा आपके पास π/2, यानी 2i इज इक्वल टू आपको क्या मिला π/2। तो फाइनली i का वैल्यू जो हो जाएगा वो ये डिवाइड में जाएगा π/4 हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्या करना था हमको, ये प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर्टी हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हुआ आपका π/4 हुआ, ठीक है। इधर ये सब लिखते जाइएगा, ये सब बेसिक चीज है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका यहाँ। सेम क्वेश्चन है ना। पावर सिर्फ क्या हो गया है 5 हो गया है ना। अभी एक लिस्ट हम लोग देखने वाले हैं, देख लीजिए, एक नजर देख ही लीजिए क्या है। साइन का पावर 3/2x है, 3/2 है, 3/2 है, ये क्यूब रूट है साइन पे, है ना। ये फंक्शन में f ऑफ cos x है ना। यहाँ 1 क्या है, अभी अभी हम लोग क्वेश्चन देखें 1/1 + tan x, तो यहाँ कोट है तो cos बाई साइन होगा, है ना। तो चलिए आएंगे इस पर, मगर पहले ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। मान लेते हैं इसको, क्या करना है यहाँ से i मान लेना है। लेट i इज इक्वल टू, ये आपका 0 to π/2 है, और ये cos का पावर 5x है, और नीचे में एक साइन पे पावर 5 है, और प्लस cos पे पावर 5 है ना। इसका भी रिजल्ट आपको π/4 ही आना है ना। इसका भी रिजल्ट आपका π/4 ही आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर से अभी जो प्रॉपर्टी अप्लाई किए थे करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी i इज इक्वल टू 0 to π/2, और ये क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस x, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे π/2 माइनस x कर लेंगे, और यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये साइन का पावर 5, ये π/2 माइनस x प्लस cos पे पावर फिर क्या है आपका 5, और ये π/2 माइनस x और क्या dx, है ना। तो देखिए यहां से फिर ये i क्या हो जाएगा 0 से π/2, फिर वही है cos 90 माइनस x, क्या हो जाएगा आपका साइन, यहां से भी देख लीजिए ये cos हो जाएगा cos 5x, और ये फिर साइन 5x, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। बस डिनोमिनेटर आपका दोनों में फिर से सेम दिख रहा है ना। ऊपर में cos 5 है, नीचे में sin 5 है, फिर ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो फिर यहां से क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 को ऐड कर दीजिए 2 से, है ना। क्या होगा ऐड करने के बाद, इधर में आपका हो जाएगा ये 2i, और लिमिट दोनों का 0 से π/2 ही है, तो एक सिंगल से इंटीग्रेशन में रख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से। चलिए काम करते हैं, ऐड करना है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में तो किए ही है, एलसीएम भी डायरेक्ट ले ही लेते हैं, तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 5x और प्लस ये sin 5x, है ना। इस दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इसका एलसीएम, दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin 5 और प्लस cos 5, और ऊपर में देखिए क्या है cos 5 और ये sin 5, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर का हम लोग जब ऐड करेंगे तो एज इट इज लिख लेंगे, ये cos 5x और प्लस sin 5x और ये dx, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और फिर dx का इंटीग्रेशन x, और ये 0 से π/2, अपर लिमिट डालिए, ये π/2 माइनस 0, फाइनली जो i हो जाएगा वो क्या हो जाएगा π/4, है ना। आसान सा क्वेश्चन है। अब चलिए, अब ये जो पावर 5 है ना, ये पावर कुछ भी हो, 3/2 हो, है ना, चाहे ये रूट में हो, रूट भी पावर क्या होता है आपका 1/2 होता है, यानी सब के लिए सेम प्रोसेस है, और सबका रिजल्ट आपको π/4 ही आने वाला है ना। कब, जब इसका लिमिट 0 से π/2 हो। तो चलिए एक लिस्ट है, यहां से देख लीजिए, सबका रिजल्ट आपका π/4 आने वाला है, क्या है 0 से π/2 है ना।
साइन का पावर 3/2 सेम है, पावर 3/2 है, तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस करेंगे, π/4। यहाँ भी है क्यूब रूट है ना, इसका पावर जब ये 3/2 है तो इसका पावर अगर करेंगे तो 1/3 होगा, ये भी सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अभी यहाँ फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये कॉस जो है वो साइन होगा, साइन हो जाएगा, और ये कॉस होगा, फिर ऐड करेंगे, कैंसिल होगा, फिर ये रिजल्ट आपको क्या देके जाएगा, π/4। अब देखिए यहाँ 1/cot है, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। ये देखिए tan है ना, tan को हम लोग क्या किए थे, साइन बाई कॉस किए थे, है ना। तो इस प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये मिला था, है ना, सेम है भाई। यहाँ tan है तो साइन बाई कॉस किए थे, वहां क्या है, कॉट है तो कॉस बाई साइन कर लेंगे, है ना, कॉस बाई साइन करेंगे तो ऊपर में साइन आ जाएगा, यहाँ साइन अब प्लस कॉस, इसका भी सेम प्रोसेस, इसका भी रिजल्ट आपको π/4। यहाँ रूट 10 है ना, तो इसको रूट साइन बाई रूट कॉस करेंगे, इसका भी रिजल्ट π/4 है ना। यहाँ रूट कॉट है, अब 10 दोनों सेम ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए रूट कॉट है ना, यहाँ भी रूट कॉट है, क्या करेंगे, रूट कॉस बाई रूट साइन, और यहाँ भी रूट कॉस बाई रूट साइन, एलसीएम लेंगे, यहाँ रूट साइन आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, इसका भी रिजल्ट आपका π/4 है ना। अब सब में एक ही प्रोसेस करना है, बस आप खुद से ही सबको प्रैक्टिस कर लीजिए, सबका रिजल्ट आपका π/4 आने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्या है। बोला है कि 0 to π/4 log 1 + 10x, इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं लेट i = 0 to π/4, और ये log 1 + 10x dx है ना। क्या है लिमिट, 0 to a वाला है ना, 0 to a है, ऐसा है। फिर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या है, यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करेंगे वही है, 0 to a fx और dx, ये क्या हो जाएगा, 0 to a f a - x और dx, है ना। तो आइए प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं, और ये भी फिर से कितना के बराबर होगा, i के ही बराबर होगा, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, 0 to π/4, और ये log 1 + 10x है, x के जगह पे हम लोग π/4 - x करेंगे, है ना। यहाँ a - x है, तो यहाँ π/4 है तो π/4 - x कर लेते हैं। अब आ जाइए, अब यहाँ π/2 नहीं है जो आपको वो कॉट देके जाएगा, है ना। तो क्या करें, यहां से देखिए 10 π/4 - x, अभी ये किस फॉर्म पे है देखिए, एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि tan a - b जो होता है वो क्या होता है, tan a - tan b by 1 + tan a × tan b के बराबर होता है ना। अगर ये π/2 होता तो tan 90 - 1 cot x हो जाता है ना, बट यहाँ π/2 है नहीं है, तो अब इस पे सेट करेंगे जो इसका फॉर्मूला होता है ना। ये क्या हो जाएगा देखिए, tan π/4 ये -tan x बाई 1 + ये tan π/4 × tan x और dx, है ना। फिर यहां से आ जाइए, क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2 log 1 + ये कितना हो जाएगा, tan π/4 1 होता है ना, tan π/4 1 -tan x बाई 1, फिर tan π/4 1 होगा, और ये आपका हो जाएगा tan x और dx। चलिए अब देखते हैं आगे फिर क्या करना है। अभी इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से ये कितना के बराबर है, i के, है ना। देखिए i = क्या हो जाएगा, 0 से ये आपका π/4 log, और यहां से एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 + tan x, है ना। एलसीएम लेंगे यहां से तो 1 + tan x, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 + tan x, है ना,
और फिर प्लस है 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x और ये dx। देखिए माइनस 10x और प्लस 10x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 0 to π/4 और ये लॉग, ऊपर में 1 + 1 2 बचा और नीचे में 1 + 10x एंड dx, है ना। अब आ जाइए, अब क्या करें, यहां से क्या दिख रहा है आपको, log 2/1 + 10x, है ना। अब log का एक प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, क्या है कि log a/b जो होता है वो बराबर होता है आपके log a माइनस log b के, है ना। वैसा ही कुछ वहां भी है, तो चलिए log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। 0 to π/4 और ये आपका हो जाएगा log 2 माइनस log 1 + 10x और ये dx, है ना। एक काम कीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 0 to π/4 और ये log 2 माइनस log 1 + 10x और ये dx है ना। तो इस तरह से log का प्रॉपर्टी लगा के हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये सब i के बराबर है। अब आ जाइए, अब क्या हो जाएगा, देखिए अब इसे, ये जो 0 to π/4 जो मेरा लिमिट है और इंटीग्रेशन को दोनों पे हम सेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 तो बाहर जाएगा और यहाँ से 0 to π/4 और यहाँ पे सिर्फ dx बचेगा माइनस। फिर इस इंटीग्रेशन को यहाँ लेके आते हैं, तो ये 0 to π/4 और ये 1 + 10x और फिर dx है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे फिर से वापस, 0 to π/4 log 1 + 10x dx ये कितना के बराबर है, i माने थे ना इसको, क्या माने थे, i। तो देखिए फिर से आपको क्या मिला, यहां सेम आपको इंटीग्रेशन मिल गया, है ना, कि 0 to π/4 1 + 10x है। तो क्या करेंगे यहां से, ये i = ये log 2 एंड dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका जो लिमिट है 0 से π/4 और इसके जगह पे क्या सेट कर लेंगे, i, है ना, क्योंकि हम लोग i मान के ही चले थे उसको, है ना। या ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1, है ना। अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए इस i को इधर लेके आइए, तो ये आपका हो जाएगा 2i = log 2 इंटू अपर लिमिट डालेंगे तो π/4 और माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो सिर्फ आपके पास π/4 ही बचेगा। तो फाइनली जो i मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा π/8, है ना, और इंटू लॉग, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, है ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्या करना था हमको, बस लिमिट देखना है कि जो लिमिट गिवन है वो क्या है, 0 to π/4 है, बस जो उसका प्रॉपर्टी होता है उसको यहां हम लोग अप्लाई किए। अब ऐसा करने के बाद ये जिस जिस भी फॉर्म पे आया, यानी अब यहां से जो फॉर्मूला आपको सेट होता है वो कीजिए, बाकी रिजल्ट आपके सामने, है ना। बस ये सब प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करते रहिए और क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको माइंड में रखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। ये 0 to π/2 sin 2x log 10x dx है ना। तो देखिए यहां से फिर वही काम करते हैं, इसको i मान लेते हैं, लेट i = 0 to π/2 और ये sin 2x इंटू लॉग और ये क्या है 10x dx, है ना। चलिए फिर से वही, यहां भी यहां क्या है लिमिट 0 to π/2 है, अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, i = ये 0 to π/2 और ये साइन, है ना, जहां जहां है आपका x दिख रहा है वहां पर हम लोग ये काम कर लेंगे, ठीक है ना, इनटू लॉग और फिर यहां से ये 10 π/2 माइनस x और इंटू dx, ठीक है।
तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से फिर i इज इक्वल टू ये 0 to π/2 है ना। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर में, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा पाई माइनस 2x। अब एक चीज याद रखिएगा, यही है आपका कि साइन 2 इंटू ये π/2 माइनस एक्स है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर में, तो यहाँ पे पाई, 2 से 2 कैंसिल होगा पाई और माइनस 2x, और साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो फिर से साइन एक्स ही होता है, पाई पे और 2 पाई पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ साइन ही चेंज करता है। तो यहाँ साइन पाई माइनस 2x है, यानी साइन एक्स ही होगा, है ना। ये आपका साइन 2x ही हो जाएगा, और पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो चलिए, यानी ये जो है आपका क्या मिलने वाला है, वापस से साइन 2x ही इंटू, और यहां से देख लीजिए लॉग tan π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका cot x, और ये dx, इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 मानिए, है ना। अब क्या करते हैं, फिर से वापस से दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। माइनस तो कर नहीं सकते, माइनस करेंगे तो ये खत्म ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो ऐड ही कीजिए, यहां से क्या करते हैं, आप ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2 को। तो क्या हो जाएगा इधर में देखिए, ये i और i क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, लिमिट दोनों पे और इंटीग्रेशन दोनों पे है, उसको एक साथ कर लेते हैं, है ना। अब यहां पे देखिए ये क्या है आपका साइन 2x और लॉग tan x है, प्लस यहां क्या है, कॉट है, तो ये साइन 2x एंड लॉग कॉट x, और ये आपका dx हो गया, ठीक है। अब आइए साइन 2x एंड साइन 2x दोनों में क्या है, कॉमन दिख रहा है ना। तो एक काम करते हैं, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, साइन 2x को बाहर कीजिए, है ना। तो यहां से ये साइन 2x बाहर जाएगा, और लिमिट आपका 0 से π/2 है, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, log tan x और प्लस log cot x, अंदर में क्या बचेगा, log tan x और प्लस log cot x, और ये फिर एक ब्रैकेट डाल लीजिए, है ना। अब देखिए यहां पे क्या हो जा रहा है, सॉरी साइन 2x को बाहर नहीं लिखना है, अंदर में ही लिखना है ना। यहां आपका हो जाएगा 0 to π/2, और ये आपका साइन 2x, है ना। अब देखिए यहां पे log tan x प्लस log cot x, आपको log का एक प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, क्या कि log a प्लस b हो तो उसको हम log a इंटू b लिख सकते हैं, यानी इस तरह से कि अगर log a इंटू b है तो इसको हम log a और प्लस log b लिख सकते हैं। तो अगर प्लस में है तो इंटू में लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, फिर देखिए ये आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2, और इधर में आपका 2i है ना। ये साइन 2x, और इधर क्या हो जाएगा, log tan x इंटू कॉट x, और ये फिर dx, यानी ये 0 से π/2, और ये साइन 2x। अब आ जाइए tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहां से tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, log 1 और dx, और log 1 का जो वैल्यू होता है ना, ये log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है ना। जैसे ही log 1 का वैल्यू यहां से 0 होगा, ये पूरा आपका जो टर्म है वो सब 0 हो जाएगा, है ना। यानी 2i इज इक्वल टू 0, तो फाइनली आपके पास i इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। आपको बस प्रॉपर्टी अप्लाई करने आना चाहिए, और जब प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो है। अब यहां पर लॉग का यूज पड़ा, है ना, थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी भी मालूम होना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए इस तरह से फाइनली इसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या आया, 0 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यही है 0 to π/2, फिर से लॉग मिल रहा है आपको यहाँ। देखिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 0 to π/2। आई इसलिए मान रहे हैं कि जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है ना, तो इसलिए उसको भी हम लोग आई ही लिख लेते हैं, है ना, +3 यहाँ से cos x dx, है ना। अब चलिए फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग प्रॉपर्टी, आई इज इक्वल टू 0 to π/2, और यहां से ये log 4 + 3, क्या करेंगे, यहां साइन है तो यहां पे π/2 - x, और फिर यहां देखिए 4 + 3 cos x है, तो फिर यहां से ये 4, ये आपका +3 cos, और यहां पे फिर π/2 - x, और ये dx। फिर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए, या यहीं पर आप लिख सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना। आपके एग्जाम में तो बस इस तरह का एक ही क्वेश्चन होगा ना, तो एक जगह लिखने में कोई परेशानी नहीं है। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं अभी, है ना, तो इसलिए समझ के रखिए कि उस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, है ना। अब आ जाइए, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू यहां से 0 से π/2, और ये लॉग, ये 4, ये आपका 3, ये कितना हो जाएगा, sin 90 - x cos x, और यहां से ये 4 + 3, और ये sin x हो जाएगा, है ना, cos 90 - x sin x हो जाएगा आपका। अब यहां से क्या करना है, इसको 1 और इसको 2 ऐड कर दीजिए, है ना। यहां से हम ऐड कर देते हैं दोनों को, कि इक्वेशन 1 + 2 ऐसा करते हैं तो क्या होगा, देखिए इधर में तो आपका 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2i, है ना, ये i + i 2i। अब देखिए दोनों का जो इंटीग्रल और लिमिट जो है वो क्या है, 0 to इंटीग्रेशन साइन, और जो लिमिट है उसको हम लोग एक साथ रख लेते हैं, है ना, ये और प्लस ये होगा दोनों पे आपका ये इंटीग्रेशन, और 0 से π/2 कॉमन कर लेते हैं, है ना, बेसिक सा चीज है ये। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, लॉग यहां क्या है 4, ये आपका +3 sin x है वो, है ना, sin x बाई 4 + 3 cos x, प्लस फिर ये आपका log 4 + 3 cos x, 4 + 3 cos x बाई 4 + 3 sin x और dx है ना। अब आ जाइए dx, यहां ब्रैकेट डाल लीजिए, ये dx दोनों के लिए, है ना। अब क्या होगा, फिर वही प्रॉपर्टी देखिए, log इस पूरे को a मानिए, log a और प्लस log b, क्या हो जाएगा, log a × b हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, और log के प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, log आपका कितना है, 4 + 3 cos x, पहले साइन है, साइन ही लिख लेते हैं, ये sin x बाई 4 + 3 cos x इंटू, फिर यहां से ये 4 + 3 cos x बाई 4 + 3 sin x, ये हो गया आपका, है ना। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया आपका, है ना, क्या बचा, 0 to ये आपका π/2 और log 1, है ना, फिर से log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना, log 1 का वैल्यू जो होता है वो आपका 0 होता है, तो फाइनली आई भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो देख पा रहे हैं क्या है, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद फिर log के प्रॉपर्टी को भी अप्लाई करना है ना। देख लीजिए रिजल्ट आपका क्या है, 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
यहां से आपको इवेलुएट करना है 0 to 1, है ना। नहीं, आज का जो मेरा लेक्चर है सब में आपको एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स और dx, है ना। फिर यहां भी 0 to a दिख रहा है। चलिए, मगर यहां पर अभी आपको थोड़ा सा एक सेटिंग करना पड़ेगा। क्या है, पहले देख लेते हैं। लेट मान लेते हैं इसको भी आई, ये 0 to 1 है ना, और यहाँ tan इनवर्स अभी देख रहे हैं यहाँ क्या है, 2x माइनस 1 है ना, और नीचे में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। अभी सबसे पहले नीचे पे फोकस कीजिए। आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि tan इनवर्स है ना x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई अगर होता है तो ये आपका tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स ऑफ y के बराबर होता है ना। कुछ ऐसा भी यहाँ दिख रहा है ना, मगर इस फॉर्म में नहीं है कि x माइनस वाई बाई, ये दोनों क्या हो रहा है, ये जो दोनों टर्म है यहाँ क्या होता है, इनटू हो जाता है ना। ध्यान रखिए, है ना, x माइनस वाई है तो यहाँ x इंटू वाई, ये चीज हमको यहाँ करना है। तो एक चीज नीचे पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ 1 अब प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, यहां से अगर हम x कॉमन कर ले तो ये 1 माइनस एक्स बचेगा, है ना। x यहां से अगर इस दोनों टर्म से अगर आप x निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x कॉमन करते हैं तो 1 माइनस एक्स बचेगा, है ना। अब इसी चीज को यहां सेट कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इसको हम 2x है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख के देखिए। देखिए x माइनस 1 है ना, और माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ये x, ये माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी ये आपका 2x माइनस 1 हो गया, है ना। तो चलिए, जब ऐसा हो गया, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x और माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 to 1, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस, फिर आपका यहां से ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ये dx, है ना। अब आ जाइए, फिर ये आपका 0 to 1, और ये आपका tan इनवर्स x, है ना, और ये dx को इधर लेके आ जाते हैं माइनस, फिर ये जो इंटीग्रेशन है इसको यहां सेट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, दो अलग अलग फॉर्म हमको मिला यहां से, है ना, और ये dx, और इसको हम लोग i मान के चले, है ना। अब एक काम करते हैं, अब फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, है ना। अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो i इज इक्वल टू 0 to 1, यहां क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये tan इनवर्स और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, अपर लिमिट 1 माइनस एक्स, और यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस, यहां जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस ऐसा हो जाएगा, देखिए ये 1 माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स, ये प्लस 1 और माइनस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पर आपको क्या बच रहा है, tan x, है ना। जब ये अप्लाई करेंगे 1 a माइनस, यहां पर जो भी टर्म है वो माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस, देखिए यहां कितना बच रहा है, वो x बच रहा है ना। अब इसको इक्वेशन 1, इसको 1 मानिए और इसको 2। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना। ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहां से इक्वेशन 1 और प्लस 2 करते हैं, तो इधर में आपका 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए यहां फोकस कीजिए इस दोनों पे, सॉरी यहां 1 मानिए,
इस पे। अभी देखिए इस दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए यहां से क्या होने वाला है, ये 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स यहां प्लस में है, और यहां देखिए, अरे यार यहां 1 मानिए, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये और ये कैंसिल होने वाला है, फिर ये और ये और ये कैंसिल होने वाला है ना। क्या समझ में आई बात। जब दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये क्या है, ये प्लस में है ये माइनस में है, सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फाइनली सब आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ 0। जैसे ही आप ऐड करेंगे वो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो यहां से जो आएगा, आई क्या मिल गया आपको, 0। यानी जो इंटीग्रेशन आपको निकालना था उसका रिजल्ट क्या आया, 0 आ गया, है ना। बस यही है। देखिए पहले क्या करना पड़ा हमको, ये जो क्वेश्चन था, है ना, इसको थोड़ा सा हमको इस ऐसे फॉर्म पे सेट करना था जहां से हम इसको दो अलग अलग फॉर्म में इसको हम लिख सकते थे। उसके बाद जैसे ही ऐसा हुआ, क्या किए फिर उसके बाद प्रॉपर्टी जो है उसका अप्लाई कर दिए, है ना। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये आया, अब दोनों को जैसे ही ऐड किए सब कैंसिल हो गया और रिजल्ट 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से आपको इवेलुएट करना है 0 to π/2 और फिर सॉरी 0 to π ही है, x इंटू साइन एक्स, y में 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं, i मान के ही चलते हैं। 0 to π ये x इंटू साइन एक्स, y में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, ठीक है। चलिए पहले प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। इसको 1 मानिए, अप्लाइंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, वही 0 to a वाला, है ना। तो वापस से ये i ही होगा और ये 0 to π अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ x दिख रहा है तो यहाँ पे फिर पाई माइनस एक्स, ए माइनस एक्स करते हैं। यहाँ साइन x है तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, फिर नीचे आ जाइए, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और ये dx, है ना। जहां जहां x था वहां वहां हम पाई माइनस एक्स कर लिए। अब आ जाइए, ये 0 to π, ये तो आपका पाई माइनस एक्स ही रहेगा, है ना। फिर यहां देखिए साइन पाई, पाई पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहता है, सिर्फ चेंज करता है तो साइन। अब आ जाइए, ये पाई माइनस एक्स जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है ना, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, बट कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है ना। मगर कॉस निगेटिव होगा, मगर यहाँ स्क्वायर है तो फिर से वो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी ये आपका हो जाएगा साइन एक्स बाई 1 प्लस ये आपका वापस से कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा, है ना, dx। इसको अब आ जाइए, यहां x साइन एक्स है, यहां पाई माइनस एक्स साइन एक्स है ना। एक काम करते हैं, जैसे ही इसको इंटू अगर हम कर लेते हैं तो फिर से हमको x साइन एक्स मिलेगा, और ये जो x साइन एक्स है किसके बराबर है, i के बराबर है। तो चलिए यहां से एक काम करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा फिर आपका, ये 0 to π है ना, ये साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और dx को भी लेके आ जाइए माइनस, फिर इंटीग्रेशन ये 0 to π, अब साइन के साथ, है ना। तो ये x इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, है ना, dx है। अब इसकी जगह पर हम क्या सेट कर सकते हैं, i सेट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू पाई जो है यहां से, ये जो आपका इंटीग्रल बचा,
है ना, इसमें जो पाई है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर कीजिए और ये क्या दिख रहा है आपके पास, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और ये 0 टू पाई। ठीक है, और इसके जगह पर हम लोग सेट कर लेंगे आई। क्यों, देख लीजिए, है ना, x इंटू साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर और लिमिट 0 टू पाई है, कितना के बराबर है, आई के बराबर है ना, तो उसको आई सेट कर लेंगे। अब आ जाइए, ये इधर आके क्या हो, ये कहां से किए हम लोग, फ्रॉम 1, ठीक है, इसको 1 माने थे ना, 1 से ऐसा किए। अब आ जाइए, ये इधर आके कितना हो जाएगा आपका, 2i इज इक्वल टू पाई और ये 0 टू पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहां से इसका क्या करें, है ना, कुछ नहीं, बहुत हम लोग इंटीग्रेशन किए, दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो कॉस है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में साइन दिख रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आई मान के, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे यहाँ से, है ना। तो चलिए लेते हैं, यहाँ से आप पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे डी टी बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स, है ना, तो यहाँ साइन एक्स डी एक्स दिख रहा है तो माइनस इधर कर लीजिए, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, है ना। अब जब t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लिमिट भी क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब आपका x का वैल्यू 0 होगा तो यहां से t कितना हो जाएगा, देखिए t क्या माने हैं, cos है ना, तो cos 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 0 एंड cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब x का वैल्यू पाई होगा तो यहां से t क्या हो जाएगा, cos पाई, एंड cos पाई का वैल्यू -1 होता है ना, cos 0 1, है ना, ये 0 इधर cos 0 1 होता है तो इधर में अगर पाई है तो इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो cos पाई का वैल्यू आपका कितना हो गया, -1। बस इसी को सेट कीजिए और सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। अब आ जाइए, देखिए क्या हो जाएगा, जब 0 रखे इधर में आपका 2i है ना, जब 0 रखे तो 0, हाँ 0 रखने से 1 मिला था, 0 पे 1 और पाई पे -1। फिर यहां से देख लीजिए, साइन एक्स डी एक्स के जगह पे, साइन एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी, बाहर में पाई है तो ये माइनस पाई हो जाएगा। फिर 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस को टी माने, है ना, यहाँ हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स के जगह पे हम लोग माइनस डी टी सेट किए थे तो माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अब आ जाइए, ये माइनस पाई है ना, और 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए 1 से -1 है ना, नीचे में बड़ा है ऊपर में छोटा है ना, अगर इसको चेंज कर लें तो यहाँ प्लस हो जाएगा। खैर चलिए बता दे रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, मगर क्या है, अब तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, डायरेक्ट रिजल्ट यूज कीजिए ना, यहाँ से 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर कितना के बराबर होता है, tan इनवर्स टी की, ये tan इनवर्स टी हो जाएगा, है ना, और ये क्या है आपका 1 to -1। ठीक है, तो ये माइनस पाई। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका tan इनवर्स -1 और माइनस, फिर आपका यहाँ से ये tan इनवर्स 1, है ना। अब आ जाइए, तो देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस पाई। अब आ जाइए, tan इनवर्स -1 है ना, थोड़ा सा ITF याद कीजिए, है ना, tan इनवर्स -1, इसको यहाँ पर देख लीजिए क्या है आपको, ये tan इनवर्स -1 है ना। अब आ जाइए, tan इनवर्स -x, ये क्या होता है, माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 है ना, तो यहाँ से -π/4। अब ये जो -π/4 है तो tan इनवर्स का जो
आपका रेंज होता है वो क्या होता है, -π/2 और +π/2 के बीच में होता है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो आपका -π/4 है, हाँ इस रेंज में आपको लाई कर रहा है। तो याद रखिएगा ये tan इनवर्स -1 का जो वैल्यू है यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका -π/4 हो जाएगा, है ना, -π/4। और यहां से ये tan इनवर्स 1 है तो फिर आपका ये π/4 हो जाएगा, π/4। अब आ जाइए -π/4 और -π/4, है ना, ये आपका हो जाएगा -2π/4, है ना। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना, 2 टाइम्स। अब आ जाइए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, π/2 ये आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। तो बस यही है, आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, फिर उसके बाद देखना है कहाँ पर क्या क्या यूज होने वाला है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन अब क्या है, हम लोग ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल या आपके इंटीग्रेशन का सबसे हम लोग एंड में पहुंच चुके हैं, है ना। अब इस तरह का अगर मिलता है तो ये देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि यहां करना क्या है ना। जब ऐसा किए फिर यहां पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको यूज हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, है ना। तो सिंपल सा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका 0 to π/2, है ना, कोई दिक्कत नहीं कीजिए। यहां से मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू ये 0 to ये π/2 है, फिर आपका ये sin स्क्वायर x बाई sin x और प्लस cos x है और ये dx है ना। अब आ जाइए देखिए यहां से क्या होगा, प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अप्लाइंग प्रॉपर्टी जब हम यहां से अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/2 है तो ये साइन स्क्वायर ये π/2 माइनस एक्स, फिर यहां से साइन π/2 माइनस एक्स और ये आपका cos π/2 माइनस एक्स और ये dx, है ना। तो देखिए 0 to π/2 साइन 90 माइनस एक्स, है ना, cos होता है, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर हो जाएगा, है ना, cos स्क्वायर एक्स, नीचे ये आपका cos x और फिर cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स और ये dx, है ना। इसको इक्वेशन 2 मानिए। चलिए अब यहां से दोनों को ऐड करते हैं, तो यहां से जब इक्वेशन 1 + 2 कीजिएगा तो ये 2i हो जाएगा और ये क्या होने वाला है, देखिए दोनों पर जो आपका 0 to π/2 ही है, तो 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन के साथ कॉमन कर लीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन स्क्वायर ये आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, और ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन है, साइन प्लस कॉस ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये dx, ठीक है। एलसीएम लीजिए यहां से, तो ये 0 to π/2 एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और ऊपर में ये आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, ये 1 हो जाता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 और ये 1 बाई यहां आपके पास बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और ये dx, है ना। अब यहां से क्या करना है ना, अब ये ऐसे फॉर्म पे है जहां से आप एक तो ये कर सकते हैं कि साइन एक्स के जगह पे 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 यूज कर सकते हैं, और फिर cos के जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 यूज कर सकते हैं, है ना।
या और भी कुछ यूज कर सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो साइन का कोफिशिएंट है कितना है, 1 है, और कॉस के साथ भी कितना है, 1 है ना। तो एक फॉर्म आपको हम इंटीग्रेशन में बताए थे कि ऐसा हो कि a साइन x और प्लस अगर b कॉस x हो, तो ये जो a और b का जो कोफिशिएंट है इसको ऐसा ऐड करके दोनों जगह डिवाइड कर लीजिए, और यहां से ये ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यही आसान है, हम इसी को अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, चलिए रहने दीजिए, 1 1 है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से 2i इज इक्वल टू ये 0 टू पाई बाई 2 है ना। अब देखिए 1 1 है ना, दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब √2, यानी √2 से आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 1 बाई √2, और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस फिर 1 बाई √2 और ये कॉस एक्स, है ना। जब यहाँ √2 से आप डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे क्या करना होता, √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, मतलब यहाँ आप 1 बाई √2 यहाँ भी लगा दीजिए, है ना। क्या हो जाएगा, 1 बाई √2 कॉमन कीजिएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद अब आपको मालूम है कि साइन पाई बाई 4 का वैल्यू भी 1 बाई √2 होता है, और कॉस पाई बाई 4 का भी वैल्यू 1 बाई √2 होता है। आप यहां से दोनों में से कोई भी, या तो आप आंसर साइन में रखिए या फिर कॉस में रखिए, ठीक है। कॉस में ही रखते हैं, कॉस 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा, और सेक का क्या हो जाएगा आपका, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो चलिए वही करते हैं, देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, 2i है ना, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, और 1 बाई √2 बाहर में है ना, ये 1 बाई √2 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन पाई बाई 4, है ना। ये साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, और उधर कॉस है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं कॉस पाई बाई 4, और ये कॉस एक्स, है ना। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि कॉस ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है ना। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा ही है। देखिए कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स और साइन पाई बाई 4, है ना। इधर उधर है बट है तो इसी पे ना। तो चलिए ये कितना के बराबर हो जाएगा आपका, कॉस ए प्लस बी के, यानी 1 बाई √2 और 0 से ये पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी के, ऐसा है ना, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब आ जाइए, ये 1 बाई √2, अब देखिए ये 0 टू पाई बाई 2 है, और ये कॉस आपका x माइनस पाई बाई 1 बाई में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, है ना, सेक x माइनस पाई बाई 4 और इंटू dx, है ना। अब आ जाइए, अब सेक का आपको फिर से मालूम होना चाहिए कि सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका, अब देखिए सेक आया ना, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये आपका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है ना। बस उसी पर सेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1 बाई √2 लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहां से ये आपका हो जाएगा सेक एक्स माइनस पाई बाई 4 और प्लस टेन ये x माइनस पाई बाई 4, है ना। और लिमिट कहां से कहां है, 0 से पाई बाई 2 है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। इधर में आपका क्या है, 2i, ये आपका 2i इज इक्वल टू 1 बाई √2 लॉग, है ना, तो 1 बाई ये आपका √2 लॉग, है ना। अब आ जाइए, अब यहां से पहले अपर लिमिट डालते हैं, उसके बाद फिर
लोअर लिमिट डालेंगे। तो चलिए पहले अपर लिमिट देख लेते हैं क्या होने वाला है। पाई बाई 2 यहां रखिएगा तो देखिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 2 90 हुआ, अब पाई बाई 4 45 होता है, तो 90 माइनस 45 यानी 45, यानी वापस से आपको पाई बाई 4 ही मिलने वाला है ना। तो यहां से आपका ये सेक पाई बाई 4 प्लस यहां भी 10 पाई बाई 4 आपको मिल जाएगा, है ना, प्लस ये आपका 10 पाई बाई 4, ये आपका अपर लिमिट हुआ, है ना। अब आइए लोअर लिमिट पे, जीरो रखते हैं यहां, तो माइनस ये आपका लॉग, अब जीरो रखते हैं तो देखिए यहां जीरो रखेंगे, क्या हो जाएगा, सेक माइनस पाई बाई 4, यहां से आपका सेक ये माइनस पाई बाई 4, और यहां 10 माइनस पाई बाई 4, ये आपका प्लस 10 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां आपका 10 माइनस पाई बाई 4 है। चलिए फिर से लिख देते हैं, माइनस, अब ये लोअर लिमिट रखते हैं तो लॉग, और यहां आपका बच जाएगा सेक माइनस पाई बाई 4 और प्लस 10 माइनस पाई बाई 4, ये है 1/√2 से जो ब्रैकेट है वो बंद हो गया। अब आ जाइए, क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू 1/√2, और यहां देखिए ये लॉग और ये सेक पाई बाई 4 यानी सेक 45 है ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 10 45 1 माइनस ये आपका लॉग, है ना, सेक माइनस पाई बाई 4, है ना, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सेक और कॉस जो होता है वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना, यानी फिर से उसका वैल्यू जो हो जाएगा, ये सेक पाई बाई 4 का वैल्यू फिर से √2 और 10 माइनस थीटा, माइनस 10 थीटा होता है ना, तो यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा आपका -1, है ना। तो इस तरह से ये आपका हुआ, है ना, क्या मिला आपको, लॉग √2 प्लस 1 माइनस लॉग √2 माइनस 1, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म पे है। तो यहां से चलिए फाइनली हम लोग आई लिख लेते हैं कि आई मेरा क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आई जो आपका हो जाएगा ये 1/2√2, और यहां से लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म पे है, तो लॉग ए बाई बी, यानी √2 प्लस 1/√2 माइनस 1, यानी 1/2√2 लॉग √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1, यही आपका आंसर हुआ, है ना। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यहां आपको इवेलुएट करना है 0 to π/2 sin x माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है ना। चलिए इसमें भी क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई जो है वो आपका 0 to π/2 है, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये टी एक्स है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अप्लाइंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, जो 0 से a है मेरा, है ना, तो 0 से π/2, ये आपका हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस, ये आपका π/2 माइनस एक्स, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, यहां से फिर ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स और डी एक्स है ना। क्या हो जाएगा, ये 0 to π/2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, और नीचे में फिर 1 प्लस ये आपका कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स, है ना। चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, प्रॉपर्टी जब अप्लाई कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं दोनों को, है ना। तो देखिए यहां से इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, तो इधर में आपका 2i हो जाएगा, लिमिट ये 0 से π/2। इसमें देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है ना,
तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ये कॉस माइनस साइन हो जाएगा, है ना। ये आपका कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स, माइनस साइन प्लस साइन माइनस कॉस प्लस कॉस, सारा का सारा कैंसिल हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये आपका 0 हो गया, है ना। 0/1 प्लस साइन इंटू कॉस 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली यहां से इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था, है ना। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद वो 0 हो गया। तो इस तरह से आज का लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। देखिए किस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। बस प्रॉपर्टीज आपको प्रॉपरली मालूम होना चाहिए कि क्या क्या डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ खैर इस लेक्चर में एक ही सिंपल सा प्रॉपर्टी आपका 0 to a यूज हुआ है ना। तो चलिए नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें भी और भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रल का उसको वहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। थैंक यू।